हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। ये जो बोनस रीडिंग है ये नवंबर मंथ की हो सकती है। इस रीडिंग को आप अपने मून राइजिंग या फिर लग्न साइन या आपका अगर राशि भी स्कॉर्पियो है तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। इस रीडिंग का मेन थीम क्या है? इस रीडिंग का मेन थीम ये है दैट आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीक चल रहा है जहाँ पे यू फील लाइक यू आर शेडिंग योर ओल्ड स्किन एंड यू आर स्लाइटली कन्फ्यूज कि आप क्या बन रहे हो। यानी कि पुरानी चीज़ें आपके लाइफ से चेंज हो रही है, थिंग्स आर बिकमिंग वेरी डिफरेंट, चीज़ें बदल रही हैं, बट क्या क्या बदल रही हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम इस रीडिंग को उस चीज़ में, उस थीम में देखेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन बदल रही हैं और सामने आ रही हैं। ओके, सबसे पहले बोलूँगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स सी दैट स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में क्या बदल रहा है, व्हाट इज़, क्या चेंजेस क्या आ रहे हैं आपके। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सबसे पहले आपका रीबर्थ का थीम्स क्या है, व्हाट आर द रीबर्थ थीम्स, आप किस चीज़ में बदल रहे हो। लेट्स सी द सन। वाओ, वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग, वेरी पॉजिटिव कार्ड। द सन की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पावर आ रहा है। लाइक यू आर बिकमिंग वेरी पॉजिटिव, आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, आपके आसपास चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही है। इनफैक्ट आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो सोशल गैदरिंग्स है, सोशल सर्कल्स है, आपके बॉस, आपके फादर फिगर, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत खुश हो रहे हैं आपकी चीज़ों से। दे आर बिकमिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है दैट आपको कुछ कुछ चीज़ों में मैं बहुत ही आपको समझाऊंगी दैट वाई, इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप बेसिकली ना अपने लाइफ में कहीं पे स्टिल स्टक अप फील करते हो समवेयर, कोई कनेक्शन में यू आर फीलिंग स्टक अप, कोई ऐसी चीज़ें हैं। और ये जो कनेक्शन है, बिकॉज वी हैव द सन एंड द एट ऑफ सोर्ड, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसी के साथ। तो आपको पता है कि ये जो कनेक्शन है किसी के पर्सन के साथ, आपको ये दिख रहा है कि इट्स लाइक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे, बिकॉज आप एक्चुअल में इस पर्सन को लेकर ना बहुत पैशनेट फील करते हो। ओके, बट लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको स्टेप लेना चाहिए, लाइक यू शुड टेक सम स्टेप। ओके, स्टेप किस चीज़ का? कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ मतलब उस तरीके से यू रियली लाइक दिस पर्सन, आप चाहते हो कि आपका आगे इस पर्सन के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, सब चीज़ें, तो यूनिवर्स आपको मौका ज़रूर देंगे, बट लेकिन कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा सा बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, बिकॉज आपके आंखों में ना कुछ चीज़ें अभी भी धुंधली हैं, अभी भी चीज़ें धुंधली हैं। इट्स लाइक कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है इस पर्सन को लेकर, कुछ चीज़ें आपके आंखों में ना धुंधली रह रही है। वो क्लैरिटी आपको आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मिलेगा, नॉट इन द मंथ ऑफ नवंबर, बट स्टिल यू आर फीलिंग कि कुछ स्टक अप एनर्जी है, देर आर सम स्टक अप एनर्जी, ये दिख रहा है। ओके, एंड आप अपनी चीज़ों को मतलब ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू आप अपनी चीज़ों को, यू आर ट्राइंग टू ओवरकम थिंग्स, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बट लेकिन अभी भी एक बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, एक स्टक, एक
कहीं पे लिमिटेशंस बांधा हुआ है आपने, मतलब आप चाहो तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उन लिमिटेशंस, उन स्टकअप एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, चाहे वो करियर रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे आपके रिलेशन से रिलेटेड क्यों ना हो। कोई ऐसी स्टकअप एनर्जी है जो आपको रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, ओके। या फिर आप अपने करियर में यू आर नॉट श्योर कि आपको करना क्या है, व्हाट इज़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग। आपके माइंड स्पेस में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके करंट एनर्जीज में भी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ लाइक आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, बट लेकिन आपकी लिमिटेशन है, ओके। देखो, आपको चीज़ों को ना लॉजिकली सोचना है। यू हैव टू सी लॉजिकली रादर देन इमोशनली। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हो, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, आपके इवन ये मैसेजेस रिलेशनशिप के भी बेस पे है, ओवरऑल है, ओके। आप बहुत लॉजिकली नहीं सोच रहे, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। इवन इन योर करियर जोन ऑल्सो यू आर बिकमिंग वेरी इमोशनल कि यू नो मेरे बॉस ने ऐसे मुझे बोल दिया, या मेरे बॉस ने मेरे बारे में। तो ये जो इमोशंस, ये आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। तो आपको लॉजिकली सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। दूसरा पॉइंट आपके लिए ये है कि ओवर थिंकिंग को आपको बंद करना। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप आपके माइंड स्पेस में, आपके हार्ट स्पेस में बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके यू आर बिकमिंग वेरी ओवर थिंकर, कि इसका ये मतलब नहीं बना तो वो मतलब बन गया। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है कहीं ना कहीं। आपको ये बोला जा रहा है छोटा स्टेप लीजिए, टेक स्मॉल स्टेप टू मूव फॉरवर्ड। छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप यू नो इट्स लाइक छोटे छोटे स्टेप आप लोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे सोर्स के साथ आप एक साथ डील नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे करके आप कुछ चीज़ों से जिससे बंधे हुए, एक एक करके आप अपनी रिबन्स खोलोगे, एक एक करके आप अपनी जो उलझी हुई जो चीज़ें हैं उससे आप बाहर निकलोगे। उलझी हुई जो ऐसे ऐसे करके जो पूरा राउंड करके जो उलझन हो रखी है, उससे धीरे धीरे करके आप बाहर निकलोगे। नॉट लाइक कि एक साथ आप एकदम से बाहर निकल जाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। रिलेशनशिप्स की बात करें तो इट्स लाइक आप किसी पैटर्न में स्टक हो गए हो, यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स। आप किसी के बारे में ना बहुत बहुत इमोशनल हो, लेकिन आप एक्सप्रेस उसको लॉजिकली कर रहे हो, आप इमोशनली उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ पे आपकी गलती है, ठीक है। तो आपको इस पर्सन को इमोशनली एक्सप्रेस करना है, नॉट लॉजिकली। लॉजिक्स कभी भी रिलेशनशिप्स में काम नहीं करते कि आज मैंने ना इस पर्सन को ये पसंद है तो मैंने ना ये बना दिया, उसके बाद यू डोंट केयर कि इस पर्सन को आप खाना खिला रहे हो या हाथ से बढ़ के दे रहे हो। जब तक आप अपने मन से उस पर्सन की केयर नहीं करोगे तब तक लॉजिक ही रहेगा, क्योंकि इट्स लाइक ओके मुझे सुबह उठ के ये चीज़ें साफ़ करनी, बिकॉज इस पर्सन को साफ़ सुथरा चीज़ें पसंद है, ओके। तो आपने वो कर दिया, बट लेकिन आपने ये सोच के किया कि ये पर्सन मेरे ऊपर रिएक्ट करेंगे तो मैंने कर दिया, लेकिन आपने इसको इमोशनल तरीके से अगर लिया होता तो आप ऐसे नहीं करते जैसा मैं आपको बता रही हूँ। आप फिर ऐसे बोलते कि चलो कुछ डिफरेंट मतलब इसके लिए कुछ बना के एकदम सरप्राइज़ दे देते हैं, बहुत टाइम से ये मुझे बोल रहा है कि इसको कुछ खाने का मन है, या फिर ये चाहता है कि मैं इसके लिए कुछ बनाऊँ। आई एम जस्ट गिविंग एन सेट ऑफ एग्जाम्पल। तो आप जब वो चीज़ खुद से इमोशनली नहीं करोगे तो वो कनेक्शन कहाँ बनेगा, और ये आप समझ नहीं पा रहे हो बिकॉज आप वैसे बहुत इमोशनल हो, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग इमोशंस ना, देयर आप लॉजिकली चीज़ों को करने की कोशिश करते हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट, बिकॉज वो इमोशन आप अपने साथ इमोशनल, यू आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू द पर्सन, आप वो फील नहीं कर पा रहे हो, और यहीं पे कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो। इट्स नॉट दैट आपके अंदर उस पर्सन के लिए चीज़ें नहीं है, बट यहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। सेकंड है कि यू आर अफ्रेड टू मेक अ चॉइस, मतलब आप कोई आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है।
हो सकता है आपके पास 2 से 3 लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आप उनमें यू नो यू आर नॉट एबल टू मेक आउट कि कौन मेरे लिए सही है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन तो कल मेरे से बहुत अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, आपको दूसरे पर्सन में लगा नहीं वो भी सही है, फिर आपको तीसरे में लगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है हु इज़ एक्चुअली आपके साथ वाइब कौन करेगा, आपके साथ वाइब कौन करने वाला है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड दिस इज़ वेयर यू आर लैकिंग। थर्डली, यू आर अनश्योर ऑफ वॉट द अदर पर्सन वॉन्ट्स। आपको पता नहीं चल रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है जो आपके साथ रह रहा है उसको चाहिए क्या। यू आर नॉट, अब यू आर क्वेश्चनिंग क्या चाहिए भाई तुम्हें, अब मैं आ गया हूँ या अब मैं आ गई हूँ, सब हो गया, चाहिए क्या तुमको, चाहिए क्या। ये क्वेश्चन आप ना अपने आप से बहुत पूछ रहे हो, बट पर्सन को भी आप पूछ रहे हो, बट आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कि यार चाहिए क्या तेरे को। मतलब तूने बोला कि मैं तेरी लाइफ में वापस आ जाऊँ, ठीक है, तो तुम आप वापस आ गए, बट लेकिन अब आपको लग रही है यार ये फिर से वही कहानी, तो चाहिए क्या यार, चाहिए क्या इसको। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है आपको। ओके, आपके अंदर एक पास्ट, अगर आप लोग सिंगल हो, जो लोग सिंगल स्कॉर्पियोज देख रहे हैं, यू आर होल्डिंग समथिंग बैक ड्यू टू पास्ट फियर्स एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है। जिस तरीके से आप एज अ पर्सन हो, आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है कुछ भी चीज़ों में। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, कोई कम्युनिकेशन है जो आप अपने पर्सन के साथ करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपको बहुत इश्यूज आ रहे हैं और आपको बोला जा रहा है स्कॉर्पियो कि यू शुड डेफिनेटली टॉक टू दिस पर्सन, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो। ओके, द सोल्यूशन इज स्पीक योर ट्रूथ। जो ट्रूथ है उनको बताइए, बिकॉज जो फियर है वो आपकी फियर विल डिजॉल्व योर क्लैरिटी। आपका जो फियर है डिजॉल्व हो जाएगा व्हेन क्लैरिटी कम्स। ठीक है, जब आपका कुछ भी कहीं पे डर रहता है, आप अगर क्लियर हो जाते हो तो आपको आप इस फियर से बाहर निकल सकते हो, जो फियर अभी आपको हो रहा है। अगर मैं देखूं, एंग्जाइटी हो रहा है, हेल्थ वाइज ट्रैप्ड फील कर रहे हो, हेडेक्स हो रहा है, इट्स लाइक थोड़ा वरी, इमोशनली ओवरवेल्म भी फील कर सकते हो आप लोग में से काफ़ी लोग। किसी से कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि जो वर्स्ट थिंकिंग आपके साथ अभी हो रही है, कोई एंग्जाइटी, फियर, उसको रिलीज़ करिए। थोड़ा ब्रेथ वर्क पे ध्यान दीजिए। ओके, इट्स लाइक अपने ब्रेथ वर्क पे ध्यान दीजिए। जो भी कोशिश करिए कि आप अपने ब्रेथ वर्क पे ध्यान दो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए और आया है हायरोफेंट का। मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल, ये आपको पता लग रहा है। ओके, हायरोफेंट का कार्ड कभी कभी हमें ये भी बताता है कि हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं। हमारी एक्सपीरियंस क्या रही है, लाइक हमारी एक्सपीरियंस रही है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या आया था, उस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। उस चीज़ से आपको कहीं बाहर के लोगों को ट्रस्ट, जैसे आप बहुत पहले बहुत करते थे, अब आपको एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि ट्रस्ट नहीं करना है, बाहर के लोगों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपने आप से ये चीज़ें पता चल रही है। आप लोगों में से काफ़ी लोग अपना कोई इंस्टीट्यूशन या डूइंग सम लॉट ऑफ ट्रेडिशनल वर्कशॉप कुछ कर रहे हो, कुछ तंत्रास भी कर रहे हो, मंत्रास सीख रहे हो, समथिंग साधना कर रहे हो, कुछ आप कर रहे हो जो आपको स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में ला रहा है।
सो इट कैन ऑल्सो मीन कि आप में से काफ़ी लोग कोई स्पिरिचुअल जगह पे, ऑकल्ट साइंस में हो, वहाँ पे आपकी तरक्की बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ पे आपको बहुत अबंडेंस मिल रहा है, वहाँ पे वहीं से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ से आपको बहुत आपको ये भी पता चल रहा है कि अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो वो जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, किसी चीज़ के साथ हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी, मतलब बहुत मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए आ रहे हैं वो चीज़ें। और डेफिनेटली आपके मेंटर्स होंगे वहाँ पे। अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते हो, किसी मेंटर को फॉलो करते हो, तो जो भी अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी अभी तकलीफ़ें आ रही हैं, वो सब आपके गुरु और आपके मेंटर की वजह से आपको क्लैरिटी मिल रहा है। एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ क्लैरिटी जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेंटर एंड गुरु। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। ऑल्सो अगर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत काउंसलिंग कर रहे हो अपनी किसी प्रोफेशनल्स के साथ। गवर्नमेंट जॉब, अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आई एम सीइंग कि वहाँ पे कुछ चांसेस हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर के ज़्यादातर। ओके, आपको बोला जा रहा है कि फाइनेंसेस में थोड़ा डिसिप्लिन रहिए, रिस्क मत लीजिए। अभी आने वाले दिनों में आपके लिए रिस्क वाली चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी। फाइनेंसेस में कुछ डिसिप्लिन रखिए, कुछ डिसिप्लिन बनाइए अपने फाइनेंसेस में, जितना हो सके फाइनेंसेस में डिसिप्लिन बनाइए। अगर कुछ ऐसा आप खर्चा कर रहे हो बहुत ज़्यादा जो आपके लिए एकदम सही नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन बनाइए अपने फाइनेंसेस में। ओके, देखो एक और चीज़ मैं बोलूँगी रिलेशनशिप्स में कि कमिटमेंट को लेकर यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी बड़े स्पिरिचुअल है, आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, ये कनेक्शन और ज़्यादा डीपन हो रहा है, ये कनेक्शन और ज़्यादा ट्रस्टफुल हो रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो, इन दैट केस मैं ये बोल रही हूँ कि यू मे अट्रैक्ट समवन जो आपकी सिंसेरिटी को, आपकी आपकी स्टेबिलिटी, आपकी इमोशनल लॉयलिटी को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो आपके लुक्स को देख के इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे जितना वो आपके अंदर की जो आपका जो आप जिस तरीके से रहते हो उस चीज़ को देख के ये पर्सन अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि दैट आप दोनों मिलके कुछ साथ में कुछ काम करना चाहते हो, यू वांट टू डू समथिंग टुगेदर। आपको बहुत मन है कि आप साथ में कुछ काम करो, साथ में यू शुड डू, ये दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर के साइड से भी दिख रहा है और आपके साइड से भी दिख रहा है। ओके, आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा मेडिटेशन करिए, हो सके तो टेक आउट टाइम फॉर, और आई थिंक यू आर डूइंग ऑल्सो, आप कर भी रहे हो, विच इज़ फैंटास्टिक। अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छे आपके लिए ये चीज़ें हैं। ओके, और क्या आता है आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं एक बार। एट ऑफ पेंटिकल्स, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपको, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ वर्क, वो आप कर भी रहे हो, इट्स वेरी गुड, बट लेकिन यू आर ऑल्सो नॉट फोकस्ड कम्प्लीटली इन योर वर्क। आपका माइंड कहीं इधर उधर भी जा रहा है। किसी चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है, जहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बस कर रहे हैं, ठीक है, मुझे बॉस ने दे दिया है काम, बस करने जा रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं पे आप थोड़ा सा स्लैकन हो रहे हो, मे बी फोकस ज़्यादा चाहिए आपको। ऐसा देखिए कि आप कहाँ बैठ के काम कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहाँ बैठ के काम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अगर आप कुछ ऐसे जगह पे कर रहे हो जहाँ पे ब्लॉक है, वहाँ जहाँ पे विंडोज़ नहीं है, जहाँ पे यू हैव टू सी वेयर यू आर वर्किंग, आपका माइंड तब फ्रेश रहता है
आपको पता, आप फ्रेश जगह पे काम करते हो, जब आप सफाई करते हो, जहाँ पे वेर यू सिट, यू हैव अ टेबल, यू हैव अ चेयर, इफ़ यू सिट एंड वर्क, दैट रियली मैटर्स, बिकॉज आपको आपका पोस्चर सही रहता है, सेकेंडली आपका फोकस बना रहता है। और आसपास थोड़ा सा क्रिस्टल्स रखिए, लाइक यू नो वेयर यू कैन, जैसे अगर बिजनेस करें तो पायराइट रखिए, पायराइट का स्टोन आता है वो रखिए, अपने आसपास थोड़ा सेलेनाइट रखिए, सो दैट आप क्लियर कॉर्ड्स रखिए, फोकस से ना हटे। क्रिस्टल्स के ऐसे मोटे स्टोन्स भी आते हैं टेबल पे रखने के लिए, ताकि फोकस आपका बना रहे। ये रेमेडीज़ है छोटी छोटी जो आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड आप अभी जिस सिचुएशन में हो, यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को क्राफ्टिंग कर रहे हो, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि रात रात भर आप काम कर रहे हो, तो ये क्रिएटिविटी, हाथ का काम मुझे ज़्यादा दिख रहा है, हाथ का काम मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। यू आर वर्किंग ओवर टाइम ऑल्सो, मे बी कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, कुछ पोर्टफोलियो आप बना रहे हो, यू आर स्टडिंग समथिंग जो बहुत डीप एनालिसिस है वो कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में ग्रोथ ला रहा है, ओके। सो आप अगर एकदम से ये सोच रहे हो दैट मैं अभी ये काम कर रहा हूँ और एकदम से मुझे इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, इट विल टेक सम टाइम। ग्रेजुअली आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, ग्रेजुअली ये धीरे धीरे करके आगे सफलता के द्वार खोलेगा। सो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो आपको बोलता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है। ये एक प्रैक्टिकल स्लो बिल्डिंग लव है, इट इज़ नॉट दैट ईजी, इतना इजी पेस नहीं है ये, बिकॉज आप पार्टनर को अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप अगर कुछ क्विक रिजल्ट्स चाहते हो कि यार अभी मैंने इस पार्टनर को डेट किया, आई वांट कि इमिजिएटली हमारी शादी हो जाए और पार्टनर मुझे समझने शुरू करते हैं, नो, इट्स अ स्लो एनर्जी, स्लो फेस। और ये 8 नंबर है, यहाँ पे शनि का नंबर आ गया, सैटर्न का नंबर आ गया, तो क्या मतलब बनता है इसका मतलब ये बनता है कि आपको हर एक जगह पे यू विल बी टेस्टेड। रिलेशनशिप में आपको सोच समझ के फैसला लेना है, जल्दबाजी में कोई भी आपको फैसला नहीं लेना है, ओके। कोई पास्ट पर्सन अगर आपके पास दोबारा से आते हैं रिकन्सिलेशन के लिए, ये वो भी कार्ड बनता है, बट यू आर नॉट केयरिंग सो मच, आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर केयर कर भी रहे तो यू हैव टू, मतलब 1-2 बार आपको सोचना होगा दैट क्या ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। अगर आप लोग सिंगल हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो किसी इमोशनल पैटर्न से, और ये एक तरह से कुछ नए पर्सन अगर आपके पास आ रहे हैं तो उनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, ओके। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपको बोला जा रहा है कि दोनों तरफ से एफर्ट्स अगर आपके रिलेशनशिप में होंगे तभी ये रिलेशनशिप एक्सपैंड करेगा, अदरवाइज इस रिलेशनशिप का कोई काम नहीं है। जहाँ पे आप कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर से क्लियरली और एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, बिकॉज यहाँ पे देखो, लव तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट रहेगी, आपके पार्टनर की भी, आपकी भी उतनी ही जितना आपके पार्टनर की है। और ये तभी होगा जब आप कम्युनिकेट करेंगे, क्लियर करेंगे चीज़ें कि देखो ये चीज़ें ना काम नहीं कर रही है हम दोनों के बीच में, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। ये नहीं कि काम नहीं कर रहा है तो अब देखो लगाओ भाई डिवोर्स का नारा और दे दो भाई, डिवोर्स हो गया, काम ख़त्म, अब मैं फ्री तो फ्री, क्योंकि डिवोर्स इज़ नॉट ए सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज़ कि क्या ये रिश्ता में कुछ बचा हुआ है जो आके चल सकता है। अगर स्कोप है तो डेफिनेटली आपको दोबारा से रीथिंक करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज जब हम शादी करते हैं तो 2 परिवारों में शादी करते हैं, कभी भी एक सिंगल, मतलब खाली लड़का लड़की हाँ नहीं बोल देते, 2 परिवारों का यूनिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ से मोस्टली मतलब देखा गया है कि जो दूसरे एक परिवार ऐसा होता है जो यूनिटी में नहीं चलना चाहता है, दूसरा
नाउ आई एम नॉट जजिंग एनीवन, ये कोई भी परिवार हो सकता है, लड़के के साइड से भी हो सकता है, लड़की के साइड से भी हो सकता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि लड़के वालों के परिवार वाले नहीं हो रहे, लड़की वाले के एफर्ट्स लगा रहे हैं, नो नो नो, नॉट दैट। कभी कभी लड़की वालों के भी परिवार वाले नहीं एफर्ट्स लगाते, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है कोई भी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि रिश्ता मजबूत कैसे बनेगा, यूनाइटेड कैसे रह सकते हैं, बातचीत करके सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये आधे से आधे हमारे जो मैरिड रिलेशनशिप्स हैं, मैं यहाँ पे मैरिज लोगों की बात कर रही हूँ, वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे क्योंकि कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात करना ही नहीं चाहता है। सबको लगता है कि हम लोग कोल्ड रहते हैं तो थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, एंड आई थिंक इट्स वेरी टॉक्सिक बिकॉज कोल्ड बिहेवियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देन कोई अगर आपसे बात करके चीज़ों को सॉल्व करे तो। इसमें से कुछ परिवार वाले कोल्ड रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम डेंजर जोन से बच जाएंगे, हमें लफड़ों में नहीं पड़ना, हमें शांति चाहिए, हमें पीस चाहिए, तो लेट्स नॉट टॉक, ओके। एंड दैट इज़ क्रिएटिंग मोर कन्फ्यूजन कि व्हाट द अदर पर्सन इज़ थिंकिंग, दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है, दूसरे परिवार क्या सोच रहे हैं, कुछ गलत समझ रहे हैं लड़की को या लड़के को, वट एवर इट इज़, ओके। दोनों तरफों से मैं बोल रही हूँ। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स इज सेइंग कि आपको डेडिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल्स, कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहिए। तो वो कमिटमेंट मिसिंग है, वो इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, लैकिंग हो रही है चीज़ों की, उस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब लास्ट में ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अभी हम लोग इसमें आपका एंजल गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी जो अभी मैसेज आपको एंजल देना चाह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए अपनी चीज़ों पे, जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे, जितना पॉजिटिव, देखो स्कॉर्पियो, पॉजिटिव रहना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यू आर अ वेरी डार्क एनर्जी, डार्क साइन, ओके। So you tend to forget yourself also at times. Within the next few months something very miraculously something is happening. कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज़ आपको पता चलेगी, ओके। एंड लुक फॉर अ साइन, ये भी आपके लिए कार्ड है, लुक फॉर अ साइन। कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस का कार्ड आपके लिए आ रहा है, मे बी आप कुछ लोगों को अभी भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, एंड इट इज़ हाई टाइम कि आप अभी इस साल में जितना क्लियर कर सकते हैं ये लोगों की फॉरगिवनेस, लोगों की चीज़ें, जितना आप कर सकते हैं क्लियर, आपके लिए उतना बेटर है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये अभी हम खींचेंगे नेक्स्ट साल में फिर से, नहीं, जितना हो सके क्लियर कीजिए चीज़ें, जितना हो सके जस्ट क्लियर योर डाउट्स, दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग। लोगों को जितना अपने कर्मास को क्लीन रखोगे आप लोग, उतना ज़्यादा बेटर है, ओके। आई नो ये बोलना बहुत मुश्किल होता है, करना मतलब बोलना इजी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, बट लेकिन कुछ लोग करते हैं, तो आप उनमें से हो सकते हो। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको ये बोनस रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरीके के और भी बोनस रीडिंग जो है मैं कम्युनिटी में पोस्ट करने वाली हूँ, बट दे आर चार्जेबल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फैमिली को, बिकॉज एक अपनापन सा लगता है जब आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट लोग वहाँ पे कम्युनिटी में, मैं लाइव आऊँगी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह से, तो हम इंटरेक्ट करेंगे तो और भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ओके। सो दैट्स इट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए या नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीबॉडी।